क्या आप भी जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं? इन विचारों को सुनने के बाद सब कुछ बदल सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है और सबसे बड़ा मित्र उसका ज्ञान। जब तक व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में रहता है, तब तक वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। ज्ञान प्राप्त करने से ही मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। इसलिए अज्ञान को त्याग कर सदैव ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने मन पर विजय नहीं पाता, तब तक वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक स्वतंत्रता। यदि हमारा मन नकारात्मक विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से बंधा हुआ है, तो हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण आपके कर्म होते हैं, क्योंकि वही आपके वास्तविक चरित्र को दर्शाते हैं। सिर्फ अच्छी बातें बोलने से कुछ नहीं होता जब तक हम उन्हें अपने जीवन में लागू न करें। व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है, इसलिए हमेशा अच्छे और सही कर्म करने चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह दुनिया के किसी भी शत्रु से अधिक शक्तिशाली होता है। जीवन में बाहरी लड़ाइयों से अधिक कठिन है स्वयं को नियंत्रित करना। जो अपने क्रोध, लोभ, अहंकार और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। धैर्य और सहनशीलता से ही जीवन में सफलता और सच्ची शांति प्राप्त होती है। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जल्दबाजी या क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य और सहनशीलता से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को सुधारो, यही सच्चा आत्मविकास है। अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। घृणा को घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। यदि कोई आपसे बुरा व्यवहार करे और आप भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया दें, तो यह घृणा को और बढ़ाएगा। लेकिन यदि आप प्रेम और दया से उत्तर देंगे, तो धीरे धीरे घृणा समाप्त हो जाएगी। जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उनका आनंद लेना ही सच्ची संतुष्टि है। अक्सर हम बड़ी खुशियों की तलाश में रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना सीख लें, तो हमारा जीवन अधिक सुखी होगा। जो व्यक्ति संतोषी है, वह सबसे अमीर है, क्योंकि लालच कभी भी खत्म नहीं होता। धन और संपत्ति से संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि लालच और बढ़ जाता है। सच्चा सुख संतोष में है, न कि अधिक पाने की लालसा में। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है, बाहर उसे ढूंढना व्यर्थ है। अक्सर हम अपनी परेशानियों के हल के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल हमारे अंदर ही होता है। आत्ममंथन और आत्मचिंतन से हमें सही समाधान मिल सकता है। क्रोध करना ऐसे ही है जैसे कोई जलता हुआ कोयला अपने ही हाथ में रख ले। इससे पहले आपको ही जलना पड़ेगा। जब हम क्रोध करते हैं, तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध हमारे मन को अशांत करता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसलिए क्रोध को त्यागना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने दुखों का कारण दूसरों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हम अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दुख हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी सोच को बदलें, तो हम दुखी नहीं रहेंगे। अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान को नष्ट कर देती है। यदि हम हमेशा अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहेंगे या भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे, तो हम अपने वर्तमान को ठीक से नहीं जी पाएंगे। हमें वर्तमान में जीने और इसे बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को अहिंसा, प्रेम और दया सिखाए। धर्म का असली उद्देश्य लोगों को प्रेम, दया और करुणा की ओर ले जाना है। कोई भी धर्म यदि हिंसा, द्वेष या भेदभाव सिखाता है, तो वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। ज्ञान का दीपक वही जल सकता है जो अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने की इच्छा रखता है। सच्चा ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो अज्ञानता से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं। यदि हम स्वयं को सीखने और बदलने के लिए तैयार रखें, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महात्मा बुद्ध के ये विचार हमें सिखाते हैं
कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, प्रेम, करुणा और संतोष में है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन अधिक सुखद और शांतिमय बन सकता है। अगर आप भी महात्मा बुद्ध पर विश्वास करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें